नमस्ते बच्चों। आज हम यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फिजिक्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। चिंता मत करिए, इस विश्लेषण के बाद ये टॉपिक एकदम आसान और एग्जाम के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले सवाल से। जरा सोचिए, 10 लाख एटम्स के एक बहुत बड़ी भीड़ में अगर हम सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम डाल दें तो उस मटेरियल की क्वालिटी लाखों गुना बेहतर कैसे हो सकती है। ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, वो अकेले ज्यादा काम के नहीं होते, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? ये जो चमत्कार हो रहा है, इस कमाल की ट्रिक का एक बहुत सिंपल सा नाम है, डोपिंग। जी हाँ, बस यही वो प्रोसेस है जिसके बारे में हम आज सब कुछ सीखेंगे। अच्छा, इसको ना एक सिंपल सी चीज से समझते हैं। सोचिए, आपके पास एकदम प्योर पानी है, बिल्कुल साफ। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होती। लेकिन अगर आप उसमें सिर्फ एक चुटकी नमक यानी एक इम्प्योरिटी मिला दें तो वो पानी अचानक से एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। बिल्कुल यही काम डोपिंग सेमीकंडक्टर्स के साथ करती है। चलिए अब इसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं, जो एग्जाम में लिखने के लिए बेस्ट है। एनसीईआरटी के अनुसार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर deliberately doped with impurity atoms to modify its electrical properties। सीधे शब्दों में, एक प्योर सेमीकंडक्टर में जानबूझकर एक प्लान के साथ मिलावट करना ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएं और वो हमारे काम का बन सके। तो अब डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये डोपिंग है क्या और ये काम कैसे करती है। हम इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे और इसके जो 2 मेन टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, डोपिंग का प्रोसेस ना इन सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हम एक प्योर सेमीकंडक्टर से शुरू करते हैं, मान लीजिए सिलिकॉन। स्टेप 2, फिर उसमें बहुत थोड़ी सी एकदम कंट्रोल्ड मात्रा में एक खास इम्प्योरिटी मिलाते हैं। स्टेप 3, ये इम्प्योरिटी एटम क्रिस्टल के अंदर जाकर एक सिलिकॉन एटम को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। और अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप। इसके ऐसा करने से उस जगह पर या तो एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर एक होल बन जाता है। इसी डोपिंग से हमें 2 अलग अलग तरह के मटेरियल्स मिलते हैं जो आज की हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नींव हैं। इन्हें हम कहते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलिए इनके बीच का खेल समझते हैं। ये टेबल एन टाइप और पी टाइप का सारा फर्क एकदम क्लियर कर देगा। देखिए, एन टाइप बनाने के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस। पेंटावेलेंट मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। दूसरी तरफ पी टाइप बनाने के लिए हम ट्राइवेलेंट प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे बोरॉन, जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे हम एक होल कहते हैं, इसलिए इसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। तो इस पूरी मेहनत का, इस मिलावट का नतीजा क्या निकला? रिजल्ट ये हुआ कि कंडक्टिविटी में एक जबरदस्त, एक मैसिव बढ़ोतरी हुई। चलिए देखते हैं कितनी। अब जरा नंबर्स देखिए, तभी असलियत पता चलेगी। एक प्योर सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी यानी करंट को रोकने की क्षमता 2.3 × 10⁵ ओम मीटर होती है। बहुत ज्यादा है। लेकिन डोपिंग के बाद ये रेजिस्टिविटी गिरकर सिर्फ 0.01 ओम मीटर रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मटीरियल 3,60,000 गुना ज्यादा कंडक्टिव हो गया। सोचिए जरा, सिर्फ एक एटम पर मिलियन के मिलावट से इतना बड़ा फर्क। यही तो है डोपिंग की असली ताकत। ठीक है, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं और एग्जाम में उनके मार्क्स कट जाते हैं। इन साइलेंट किलर्स से बचकर रहना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डोपिंग एक तरह का पोल्यूशन है, कि हम इम्प्योरिटी डाल रहे हैं तो मटेरियल को गंदा या खराब कर रहे हैं। पर यह बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि डोपिंग पोल्यूशन नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग है। ये एक आर्ट है। इसमें इम्प्योरिटी को बहुत ही कंट्रोल तरीके से एकदम नाप तोल कर डाला जाता है ताकि मटेरियल बेहतर बन सके, खराब नहीं। दूसरी आम गलती, लोगों को लगता है कि जब हम एन टाइप डोपिंग करते हैं तो मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी बढ़ जाते हैं, कि दोनों की संख्या इंक्रीज होती है। असली कॉन्सेप्ट ये है
कि डोपिंग एक तरह के कैरियर यानी मेजॉरिटी कैरियर को बढ़ाती है और दूसरे टाइप के कैरियर यानी माइनॉरिटी कैरियर को दबा देती है, सप्रेस कर देती है। ऐसा रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। तो याद रखिए, दोनों एक साथ कभी नहीं बढ़ते। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा, आइए उस पूरे टॉपिक का एक क्विक समरी देखते हैं। इससे रिवीजन के टाइम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आसानी से याद आ जाएंगे। तो ये पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखिए। पहला, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करके बनाए जाते हैं। दूसरा, डोपिंग का मतलब है कंट्रोल्ड इम्प्योरिटीज मिलाना ताकि कंडक्टिविटी बढ़ सके। तीसरा, एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाती है। चौथा, पी टाइप के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज होती है जो होल्स बनाती है। और आखिरी, इसी प्रोसेस की वजह से सेमीकंडक्टर्स आज हर इलेक्ट्रॉनिक चीज में इस्तेमाल हो पाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। हमने एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बनाना तो सीख लिया, पर सोचिए क्या जादू होगा जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। इसी के बारे में हम अपने अगले विश्लेषण में बात करेंगे।